एक तीसरे सेगमेंट के ऊपर आते हैं, लास्ट सेगमेंट पे आते हैं। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। उम्मीद है जीत जाएँगी और उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट भी रहेंगे, बीजेपी के भी रहेंगे, लेकिन मुझे उनकी जीत में कोई ऐसा क्या कहते हैं डाउट नज़र नहीं आ रहा है, कोई शंका नहीं है। प्रियंका गांधी में हमेशा लोगों ने इंदिरा गांधी की छवि देखी है, उनके बोलने के स्टाइल में, चलने के स्टाइल में, बहुत ग्रेसफुल हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं, इंदिरा जी की तरह प्रभावशाली हैं। हिंदी के ऊपर उनका अधिकार बहुत अच्छा है, जब वो बोलती हैं तो धारा प्रवाह हिंदी बोलती हैं, मेस्मराइज़ करती हैं। कटाक्ष करती हैं तो बिल्कुल सीधा कटाक्ष करती हैं, तो सामने वाला तिलमिला कर रह जाता है। लोकसभा में प्रियंका का आना अपने आप में एक बड़ी घटना होगा और मुझे लगता है कि जब वो एक प्रवक्ता के रूप में वहाँ पर बात करेंगी, एक प्रखर क्या कहते हैं कि बोलने वाले के रूप में जब बात करेंगी, मुद्दों के ऊपर बात करेंगी, तो शायद कांग्रेस पार्टी का वज़न एकदम से बढ़ जाएगा वहाँ पर। क्योंकि प्रियंका जैसे बोलने वाले बहुत कम हैं आज कांग्रेस के अंदर, जिस प्रभावशाली ढंग से वो बात करती हैं, पेश करती हैं, रखती हैं। प्रियंका जी की कुंडली क्या कहती है और आपके हिसाब से उनके सितारे कैसे हैं? फिलहाल तो सितारे चढ़ते दिखाई दे रहे हैं, अगर लोकसभा में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो चढ़ता सूरज तो है तभी वहाँ पर आ रही हैं और पब्लिक लाइफ में अब एक्टिवली आ रही हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी तक चुनाव में जाती हैं, भाषण देती हैं, वापिस आ जाती हैं। लेकिन अब लोकसभा में आना, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बड़ा बदलाव है सर। सर ज़रा सितारों की चाल समझाइए प्रियंका जी की क्या चल रही है? जी सर। प्रियंका गांधी जी की जो कुंडली है मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। वायनाड से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, आपने सही कहा। वहाँ पर जिस तरह का समर्थन कांग्रेस को है और राहुल गांधी जितने वोटों के व्यवधान से जीते थे, तो प्रियंका गांधी बड़े आराम से वहाँ जीत जाएंगी। सूर्य में राहु का अंतर है इस वक्त और सूर्य की जो महादशा है अभी जो चल रही है उनकी, सूर्य का अपने ही नक्षत्र में संबंध, सूर्य का सूर्य में ही है। तो सूर्य की महादशा में उनकी प्रोग्रेस और उन्नति का योग तो उनका बना हुआ था, पॉपुलैरिटी भी उनकी बढ़ी है। लेकिन मैं समझता हूं उनको सीजन एस्ट्रोलॉजर बनना सीजन पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा उनको, अगर राजनीति में वो स्टेबल करना चाहती हैं तो। यानी जैसे आपने कहा कि वो भाषण देती हैं फिर चली जाती है पर्दे के पीछे, इस तरह से नहीं चलेगा। तो अगर वो चुनाव जीत जाती हैं, अगर क्या वो चुनाव जीती जाएंगी वायनाड में, इसके बाद 2029 से जो उनकी चंद्रमा की महादशा शुरू होने वाली है, वो बड़ी चमत्कारी महादशा उनके लिए आ रही है। 2029 चंद्रमा की महादशा जुलाई 2029 से शुरू होगी। चंद्रमा द्वितीय बैठा हुआ है छठे में, चलित में पंचम में है और शनि के नक्षत्र में है। शनि चलित में एकादश में है, हालांकि शनि द्वादश में बैठा दिख रहा है, लेकिन शनि एकादश में है। और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2, 5, 8, 9, 11 का बनने वाला है और शनि एकादश में। एकादश का मतलब है डिजायर फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। जैसा कि मैंने उद्धव ठाकरे जी के मामले में अभी शुरुआत में कहा कि मैंने कहा एकादश के संबंध के बारे में मैं प्रियंका गांधी की कुंडली के वक्त इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो निश्चित तौर पे आने वाली चंद्रमा की महादशा प्रियंका गांधी जी के लिए बहुत अच्छी महादशा है। अगर वो निर्णय लेती है कि मेरे को राजनीति में फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना है, तो फिर आने वाला भविष्य और समय उनके लिए उज्जवल है। जैसे कि मैं कर्म की परिभाषा को बहुत महत्व देता हूं कि आपकी सफलता के रास्ते में आपके कर्मों का भी बहुत महत्व होता है। आप अपने अच्छे समय को सोकर गुजार सकते हैं, आपको ईश्वर रोकने नहीं आएगा। आप अपने अच्छे समय में सो लीजिए, फोन बंद कर दीजिए, खिड़कियां दरवाजे बंद करके बत्ती बुझा के सो जाइए 2-4 महीने, तो वो सफलता आपका दरवाजा खटखटाएगी नहीं, आकर कोई नहीं आएगा। वो कहावत है कि सफलता दरवाजा खटखटाती है आके। तो कर्म वो सही दिशा में इस वक्त वो करें तो आने वाला समय भविष्य उनका उज्जवल है। 2029 से 2039 तक चंद्रमा की महादशा अपने लिए बहुत कुछ उनके लिए लेकर आ रही है। आने वाला समय उनके लिए काफी सफलतादायक रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा के बाद मंगल की महादशा 7 साल की, यानी 17 साल बहुत बेहतरीन होंगे उनके।
2029 के बाद। और सूर्य की जो महादशा है, मैं जो व्याख्या कर चुका हूँ कई बार कि कुछ नक्षत्र आपको प्रोग्रेस देते हैं, कुछ नक्षत्र नीचे ले जाते हैं। तो सूर्य की महादशा जिस ग्रह के नक्षत्र में है वो प्रोग्रेस देने वाला नक्षत्र है, यानी सूर्य सूर्य के ही नक्षत्र में है। और सूर्य सत्ता का कारक होता है, सूर्य राजनीति का, पावर का कारक होता है। तो सूर्य की महादशा निश्चित तौर पे उनको और ऊपर लेके जाएगी। और वक्ता अच्छी है तो आने वाला भविष्य है उनके हाथ में, आने वाला भविष्य उनके साथ इंसाफ कर सकता है। यहाँ एक बात मैं उल्लेख करना जरूर चाहूंगा, 2027-28 तक राहुल गांधी जी की अंतर्दशा जो है बहुत अच्छी है, मैं उल्लेख कर चुका हूं पहले भी। तो 27-28 तक उनकी अंतर्दशा अच्छी है, उसके बाद की अंतर्दशा बहुत फेवरेबल नहीं है उनके लिए। ये चीज तब प्रियंका की फेवरेबल हो जाएगी। हाँ, अगर वो इस वक्त मतलब फुल टाइम पॉलिटिशियन का डिसीजन लेती है तो ये विपक्ष के लिए, देश के लिए, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना भी देश के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, देश के लिए ये एक अच्छी शुरुआत होगी। और निश्चित तौर पे एक महिला होने के नाते उनकी बात का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा संसद में, जिस तरह वो बोलती हैं उसका असर भी पड़ेगा। लेकिन कई बीजेपी वालों ने बीच में बड़े बुरे कटाक्ष किए कि प्रियंका गांधी तो बूढ़ी हो गई हैं। ये कभी-कभी अपनी संवेदनशीलता भी खो बैठते हैं। एक महिला के बारे में आप इस ढंग की बात करते हैं, तो फिर क्या 75 साल के मोदी को क्या कहेंगे? वो भी बूढ़े हो गए, उनको कह सकते हैं क्या? कर्मों अगर उनको एक 48-50 साल की महिला बूढ़ी लगती है, तो फिर एक 75 साल का मोदी उनको क्या लगेगा सर? अब जरा अक्षर मुझे तो समझ नहीं आता क्या डेफिनिशन होगी? इन्हें शर्म नहीं आती बोलते हैं सर? शर्म, मैं इंडिकेशन नहीं करना चाहता कुछ बातों का, लेकिन कर्मों का फल तो सबको मिलता है, कोई नहीं बचा इससे। श्री कृष्ण जी भी नहीं बचे थे, उनको भी एक बहेलिये ने तीर मारा था और उनको इस देह को त्यागना पड़ा था। कर्मों का फल सबको मिलता है। ये कर्मों का फल ही है कि रैलियों में भीड़ नहीं होती, ये कर्मों का फल ही है, चारों तरफ दिख रहा है कि पॉपुलैरिटी किस लेवल तक गिरी है। तो सब कुछ आंखों के सामने है, दिखने वालों को दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है वो आने वाला समय दिखा देगा। समय कभी किसी का मित्र नहीं हुआ है, समय ना किसी का शत्रु है, समय ना किसी का मित्र है, वो तो कर्मों के अनुसार फल देता है। एक हमारे दर्शक का सवाल आया है, वो सवाल है कि भारत की बड़ी बदनामी हो रही है कनाडा के चक्कर में, अमेरिका में पन्नू के चक्कर में। वारंट इश्यू हो गए हैं विकास यादव के खिलाफ में, इन्होंने पन्नू को मरवाने की कोशिश की है और भारत अमित शाह का भी उसके अंदर नाम आ गया बदनामी के अंदर। मतलब इतने बुरे हालात हो गए कि भारत का गृह मंत्री का नाम उसमें आ रहा है, अमेरिका की अदालतें वारंट इश्यू कर रहे हैं अजीत डोभाल के, पूरी भारत सरकार संशय के घेरे में कि ये पूरी सरकार ही अंडरवर्ल्ड की तरह काम कर रही है सर। ये क्या दिन आ गए कि आज भारत को ये दिन देखने पड़ गए सर कि मतलब भारत की सरकार को कहा जा रहा है कि आप तो कहते ना घर में घुस के मारते हो, तो भैया पाकिस्तान में घुस के मारे, तुम तो कनाडा और अमेरिका में भी जाके घुस के मार रहे हो। तो इससे बदनामी हो रही है हमारी, नाम खराब हो रहा है और पड़ोसी देशों में हमारा नाम खराब हो रहा है। अमेरिका से हमको डाँट पड़ रही है, वहाँ से समन आ रहे हैं। ये सर क्या हो रहा है? ये देश की बदनामी क्यों करवा रहे हैं मोदी जी? मतलब हालात इतने खराब हैं। इसमें एक आखिरी प्रश्न ले लूँ, मेरे दर्शक का प्रश्न सर ये है। सर मेरा तो इस विषय पे जानकारी कम है, मैंने पॉलिटिकल इस मामले में विदेश नीति पे, ये लेकिन सितारों के एस्ट्रोलॉजी चक्कर में कि सरकार सितारों के बदनामी क्यों करवा रही है अपनी हमारी? सितारों की भाषा पे आपको बता दूं, जून 2026 तक अमित शाह जी का समय अच्छा है। जो समय अच्छा अभी मैंने उल्लेख किया कि उनकी अंतर्दशा अच्छी चल रही है, जून 2026 तक उनका समय अच्छा है। जून 2026 के बाद उनकी जो अंतर्दशा आने वाली है वो द्वादश यानी दूसरे भाव और द्वादश भाव से कनेक्ट करेगी। राहु के नक्षत्र में है, बुध की अंतर्दशा। बस और मैं आपका कुछ मतलब नहीं। कहीं कुछ मतलब मैंने कई लोगों से सुना 12वां घर तो बड़े घर का होता है, अंदर भेज दिए जाते हैं। क्या कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्या कुछ? हेल्थ इशू, मंगल आज आया है उनके चौथे में, मंगल नीच का हुआ है गोचर में, मेष राशि के जातक है वो, मेष राशि में मंगल चौथे में आया है। वैसे भी अगले 1-2 महीने के अंदर, ये 1-2 महीने के बीच में उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।
उनके और स्वास्थ्य भारत पे कुछ और भारत की बदनामी जो हो रही है अमेरिका से, नाम सर वो खराब तो हो हो रही है। रही है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्या चलिए, बोलूँ? अगले हफ्ते इसके ऊपर बात करेंगे, क्या रिज़ल्ट्स आता है क्योंकि कोर्ट में उनके हियरिंग भी स्टार्ट हो रही हैं, तो पता लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम आपसे आज्ञा लेंगे और हाँ, जो सिद्धांत सहगल जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होता है। लेकिन डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा उन्हें, पहले एक मैसेज डाल दीजिएगा, जब वो आपको मैसेज दे देंगे, तब आप बात कीजिएगा क्योंकि हमें प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए सबका। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना विश्वास बनाए रखिएगा और मैं एक बार फिर कहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों करते हो? देखिए, जिनको विश्वास है एस्ट्रोलॉजी में, वो ज़रूर प्रोग्राम देखें। अगर जिन्हें नहीं विश्वास है बिल्कुल भी, तो उनके लिए ऑप्शन है वो ना भी देखें। ये तो सही बात है। ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ का हर आदमी में या हर साइंस के अंदर हर एक का विश्वास हो। तो अगर आपका विश्वास है तो ज़रूर देखिए और अगर नहीं विश्वास है, आपको लगता है कि आपको कुछ और देखना चाहिए, तो आप बिल्कुल फ़ील फ्री कीजिए। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और आप अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए और आपको ये प्रोग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जब आते हैं, देखते हैं और तब ये कमेंट करते हैं कि आप ये प्रोग्राम क्यों करते हैं? तो फिर थोड़ा-सा मुझे उसमें हैरानी होती है कि आप विश्वास भी नहीं करते हो और आके प्रोग्राम्स भी देखते हो। तो ये चीज़ें हैं उसके अंदर। तो अगर आप विश्वास करते हो तो ज़रूर आइए और नहीं विश्वास करते तो भी हम आप आपका सम्मान करेंगे, मैं आपको बताऊँ। आप विश्वास करते हैं तो भी सम्मान करेंगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी की साइंस में विश्वास नहीं करते हैं, तो भी हम आपका सम्मान करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आज्ञा और सिद्धांत सहगल जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद सर।